अभी जो आप यह जगह देख रहे हैं यही वह जगह है जहां इस वीरान सुनसान जंगल में 1200 फीट नीचे हम पहुंचते हैं चिमटे वाले बाबा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सनातन दृश्यम पर। आज हम आए हैं इंदौर से 40 किलोमीटर दूर चोरल नदी से लगे हुए जंगल में। हमें हमारे मित्र सुनील जी कोहली से यहाँ के बारे में जानकारी मिली। इस जंगल में रहस्य से भरे हुए उस स्थान के बारे में जहाँ की बातों को सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। जो बातें हमें पता चली उसी को हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछताछ की। क्या वाकई में ये बातें सही है और ऐसा स्थान इस जंगल की गहराई में छुपा हुआ है? तो उन्होंने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी। जंगल की शुरुआत में ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ विशालकाय जंगल जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें त्रिवेणी नामक जगह पर जंगल में बकरियों को चराते हुए गांव के निवासी मिले। उनसे भी हमने यहाँ के बारे में पूछा तो हरी झंडी देते हुए हम अपने आज के सफ़र में आगे बढ़े। त्रिवेणी नामक इस जगह पर भगवान शिव आदि अनंत अविनाशी वीरान जंगल में शिवलिंग रूप में विराजते हैं। यहाँ से पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी डेल्टा से 3 नदियों का संगम होता है। इस कारण इस जंगल को त्रिवेणी कहते हैं। धरती के हर रंग में एक अनूठी छायाचित्र की कहानी बसी होती है। हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति ही जीवन की असली शिक्षिका है। पहाड़ सिखाता है शान से उठना, सागर सिखाता है जी भर के लहराना। कुदरत किसी को ठुकराता नहीं, आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति से मिलते हैं। आत्मा को सच्चा सुकून बस कुदरत ही दे सकती है। यहाँ धूप क्या सावन, बहारें भी बरसती है। ईश्वर ने मानव को ध्यान में रखते हुए ही प्रकृति के माध्यम से सृष्टि का श्रृंगार किया है। जितना आप प्रकृति के ओर जाएंगे वो उतना ही आपकी ओर आएंगी। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया हो, लहरों की तरह बहना सीखो। जैसे जैसे हमारे कदम जंगल की गहराई की ओर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। हमें पता नहीं था कि जिस जगह हम जा रहे हैं वह स्थान इतनी गहराई में और इतना एकांत में होगा जहाँ जाना 1 या 2 लोगों के बस की बात नहीं होगी। बाहर से देखने पर जो जितना खूबसूरत दिखाई देता है उसके समीप जाने पर या जानने पर वह उतना ही गंभीरता से व्यक्त होता है। इसी प्रकार हमारी कुदरत भी है, अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए बैठी है। इस जंगल में अंदर की ओर जाने पर हमें कई ऐसी जड़ी बूटियाँ दिखाई पड़ी जो किसी और क्षेत्र में मिल पाना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सांभर बेल की भरमार है जो घुटनों के दर्द में इस्तेमाल होती है एवं सही प्रक्रिया विधि के साथ दूध से सेवन किया जाए तो बहुत ही अच्छी हेल्थ टॉनिक भी होती है। एवं गूगल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं जो विलुप्ति की कगार पर है। एवं आज शुद्ध गूगल धूप की कीमत 15 से 2000 रुपये प्रति किलो मिलती है। और आगे बढ़ने पर गुंजा की फलियाँ जिसमें लाल गुंजा देखने को मिले। ए बाबू भैया इन सभी जड़ी बूटियों का मानव जीवन में विशेषकर हमारे सनातन में अलग अलग शास्त्रों में पूर्ण विवरण देखने को मिलता है। इन सभी औषधि और चमत्कारी गुणों से युक्त जड़ी बूटियों की जानकारी आप सभी को एक एक कर वीडियो में मिलेगी। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए वह वीडियो लेकर आएंगे जिस वीडियो के लिए लोग सोचते हैं लेकिन लेकर नहीं आ पाते। इसलिए सनातन दृश्यम चैनल पर आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आसपास का दृश्य तो देख रहे होंगे जिसमें पहाड़, झरने, बादल, वन, नदी, पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल, पत्थर, संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य मन नहीं भरता। ऊपर से जब नीचे की ओर देखा कदमों ने कहा आ अब लौट चले, लेकिन दिल है कि मानता नहीं।
यहाँ पर हमारे साथ वालों ने तो हौसला तोड़ ही दिया था कि अब और नहीं। बीच रास्ते में ही हिम्मत टूटती हुई दिखाई पड़ी। तब कुछ पंक्तियाँ आती है याद, सनातन दृश्यम चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। अभी तक आपने देखा कि कितना रास्ता तय कर चुके हैं, क्योंकि जो भी यहाँ के बारे में सुना था अपनी आंखों से देखना चाहते थे और आप सभी सनातन दृश्यम के परिवार को भी दिखाना था। रास्ता कितना मुश्किल है, कितना आसान, यह सब अपनी हिम्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ मंजिलें ऐसी होती है जिसका रास्ता नहीं होता, बनाना पड़ता है। यह क्षेत्र जाना जाता है चिमटे वाले बाबा के नाम से। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनकी वो बातें जिसके लिए हम आंखें मूंद कर बिना देर किए चले आए, वो यह है कि पहली बार यहाँ आने वाले की जो भी मनोकामना या अर्जी हो बिना देर किए पूर्ण होती है। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगर कोई भी यहाँ आता है तो दोबारा आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक बार में ही यहाँ आने वाले की श्रद्धा के साथ की गई मनोकामना पूर्ण हुई है। और जिस समय काल में हम अभी चल रहे हैं, इस कलयुग के दौर में दोबारा आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। यही इनकी पहली विशेषता है। अभी हम हैं 1200 फीट नीचे गहराई में और वीरान जंगल के बीच, जहां निवास है चिमटे वाले बाबा का। सच कहूं तो पहली बार किसी जंगल के बीच इतनी गहराई में पहुंचा हूं, और यहीं से हमारी परीक्षा की घड़ी भी शुरू होती है। वो कैसे, यह मैं आपको बाबा के स्थान के दर्शन के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि जो यहाँ आता है बाबा उसी के साथ अलग अलग रूप में आने जाने वालों की रक्षा भी करते हैं। और हमारी रक्षा भी कुछ इसी प्रकार से हुई है। बाद में पता चला कि जिससे हम डर रहे थे वे ही हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ चल रहे थे। जब तक हम इस भयानक जंगल में सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच गए, वे सब कुछ कैसे हुआ ये आगे जानेंगे। सामने जो बड़ी सी चट्टान पर पत्थरों के बीच बाबा की थानक है, जहाँ चिमटे वाले बाबा का आसन है। ये वही सिद्धासन है जिसे थानक कहते हैं। आइए अब इस जगह और बाबा के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे मित्र सुनील जी कोहली एवं उनके बड़े भाई सुभाष कोहली जी बताते हैं कि यहाँ चढ़ने उतरने के लिए एक मोटी सी प्राकृतिक जड़ रूपी बेल रस्सी जैसी होती थी, जिससे सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसका कोई भी और छोर दिखाई नहीं पड़ता था। यहाँ के निवासी एवं इन्हीं के दादा परदादा करमदिया गांव के निवासी बतलाते थे कि 50 साल पहले जड़ रूप बेल रस्सी के आकार जैसी आकाश की ओर से आती दिखाई देती थी, केवल बाबा के स्थान पर आकर ख़त्म होती थी, और यह सिलसिला 20 वर्ष पहले तक रहा। अब केवल जड़ रूपी बेल के अवशेष रह गए हैं। चिमटे वाले बाबा के पास कहते हैं कि कुबेर के भंडार जैसा खजाना भरा पड़ा है, जो यहीं कहीं है, लेकिन बिना इनकी कृपा के मिल पाना संभव नहीं है। और इनका वास भी तभी तक यहाँ रहेगा जब तक किसी साफ दिल वाले को यह खुद आशीर्वाद स्वरूप प्रदान न कर दे। इनका आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में इनके नाम का जयकारा जरूर लगाएं। अब समय आ चुका है कि बाबा ने आने से लेकर जाने तक किस प्रकार जीते जागते हमारी आने जाने में साथ रहकर हमारे इस प्रयास को कैसे पूर्ण करवाया। मैं दिलीप गिनावा खुद का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बाबा के दर्शन कर दीप जलाने के बाद नारियल चढ़ाया और अगरबत्ती भी लगाई। जैसे ही हम सब यहाँ के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें एक ज़बरदस्त दहाड़ सुनाई देती है। जंगल के बीच 1200 फीट की गहराई में इस तरह की घटना हो तो कुछ कहने समझने की ज़रूरत नहीं होती। बिना देर करे बाबा के नाम का जयकारा करके अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को चौकन्ना कर सरपट निकलने का विचार किया, और यह सिग्नल बाबा ने खुद ही हमें दिया। समय इतना नहीं था
कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते हम जा सके, इसलिए ऊपर की ओर चढ़ाई करना ही हमने उस समय ठीक समझा। अब यहाँ ज़्यादा देर रहना उचित नहीं था। उतरना आसान था चढ़ने के मुकाबले, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि परीक्षा की घड़ी अब आई है। इस समय जो खौफनाक मंजर बन रहा था वो हम सभी बयां नहीं कर पाएंगे। केवल जैसे तैसे यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचना ही अब हमारा उद्देश्य बन गया था। वैसे हम 4 लोग थे एवं भैरव जी के वाहन स्वान रूप में साथ थे। एक दूसरे की हिम्मत को बांधते हुए बाबा का नाम लेकर हम आगे बढ़ चले। हम जितनी दूर जाने की कोशिश करते, शेर की दहाड़ उतनी नज़दीक सुनाई पड़ती है। सामने होने पर भी हमारी आंखों से ओझल था। ऐसी इनकी शिकारी प्रवृत्ति होती है। भवानी सेठ फंसे हुए हैं और इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाएगा। शेर हमारा पीछा जब तक करता रहा जब तक हम ऊपर ना चढ़ गए। ग्रामीणों के द्वारा अंत में पता चला कि चिमटे वाले बाबा इसी रूप में दर्शन देते हैं। आज जय हो चिमटे वाले बाबा की। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।